सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ज्योग्राफी का चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। क्यों हम साइज़ और लोकेशन को ज्योग्राफी में पढ़ने या समझने की कोशिश करते हैं? क्योंकि आपके साइज़ और लोकेशन के हिसाब से किसी भी जगह का क्लाइमेट, टेम्परेचर वगैरह होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है, किस रीजन में वो लोकेटेड है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। तो इंडिया इज़ बेसिकली, जैसे समझ लीजिए ये आपके जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल हो गया, सांची स्तूप हो गया ये, ठीक है। सो इंडिया, द हवा महल, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली द मैसूर पैलेस, ऑल दीज आर थिंग्स विच आर लोकेटेड इन इंडिया। ये आपका कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, ओके। देन वी हैव ऑल दीज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। सो बहुत पुरातन है हमारी सभ्यता, ठीक है। ये सारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, दे आर बेसिकली अ टेस्टिमनी दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज दैट ऑफ अ वेरी ओल्ड टाइप, ठीक है। तो बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन मतलब समझ में आता है, व्हाट इज सिविलाइजेशन? हम बोल रहे हैं कि भाई इंडिया का सिविलाइजेशन बहुत पुराना है, इसका मतलब क्या है? ओल्ड सिविलाइजेशन या एंशिएंट सिविलाइजेशन। देखो सिविलाइजेशन वर्ड आता है कहां से? सिविल से, ठीक है। जब हमको सिविल सेंस हो गया, मतलब जब हम सोसाइटीज में, मतलब हम पहले ऐसा माना जाता है ना साइंस में दैट वी आर एप्स, वी बिलोंग टू द एप फैमिली, बंदरों की फैमिली को हम बिलोंग करते हैं। So since the time man started forming societies and started living an organized life, started living a proper, तो उसको हम बोलते हैं civilization, ठीक है। प्रॉपर कुक्ड फूड खाना, प्रॉपर सेटल्ड लाइफ जीना, फैमिलीज में जीना और सोसाइटीज़ में जीना, तो जंगलों में ना भटकते रहना, ठीक है, एक जगह पे सेटल डाउन होकर जीना, इसको हम बोलते हैं सोसाइटी फॉर्म होना। तो इसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। तो सभ्यता बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, ठीक है। तो सभ्यता का विकास इंडिया में पहले हुआ था। मतलब जितना आपका पुरातन सभ्यता होगा उतना ज़्यादा उसमें एवोल्यूशन होगा। द ओल्डर इज द सिविलाइजेशन ऑफ अ प्लेस, द मोर स्कोप ऑफ एवोल्यूशन विल बी देयर, मोर डेवलपमेंट्स विल हैपन देयर, ठीक है, ओके। सो इंडिया इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया में जो सिविलाइजेशन है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो प्रूफ्स हमको अभी तक मिले हैं हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट से, दे प्रूव दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया वाज वेरी वेरी ओल्ड, ठीक है, ओके। सो आज की तारीख में भाई साहब सब शहरीकरण हो गया है। इंडिया हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स। तो लास्ट 50 सालों में इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। मल्टी फेसेटेड मतलब सारे सेक्टर्स में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, देन रियल स्टेट के सेक्टर में। सो जितने भी आपके सेक्टर्स हैं सब में बहुत तरक्की हुई है लास्ट 50 सालों में, लास्ट 5 डेकेड्स में। सो वी हैव सीन ट्रिमेंडस ग्रोथ इन ऑल एस्पेक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फीमेल एजुकेशन। पहले फीमेल एजुकेशन भाई साहब क्या होता था? इट वाज रेस्ट्रिक्टेड। नाउ फीमेल एजुकेशन इज मोर और लेस, आप देखेंगे जितनी तादाद आपके मेल्स की है उतनी ऑलमोस्ट फीमेल्स की भी है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। आप देखोगे टॉपर्स में फीमेल्स आर बेसिकली गेटिंग टॉप रैंक्स, ठीक है। सो काफ़ी सारा इन मॉडर्न इंडिया वुमेन हैव हेल्ड हाई ऑफिसेज इन इंडिया। तो आपके जितने भी बड़े बड़े पोजिशंस हैं वहाँ पे इंडियन वुमेन लोग आए हुए हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट आपकी है क्या है? प्रेसिडेंट इज बेसिकली अ फीमेल नाउ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बेसिकली हमारी फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सोनिया गांधी जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो शी इज बेसिकली अ फीमेल। सो इफ वी सी दैट ऑल थ्रू आउट एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज डिफरेंट ऑफिसेज में फीमेल्स की तादाद बढ़ी है, और ये तभी हो सकता है जब फीमेल का एजुकेशन हो। एग्रीकल्चर सेक्टर, टुडे इंडिया रैंक सेकेंड वर्ल्ड वाइड इन फार्म आउटपुट। तो आज की तारीख में इंडिया का जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में वो सेकेंड है इन टर्म्स ऑफ द फार्मिंग प्रोडक्शंस और फार्मिंग का जो आउटपुट है उसके टर्म्स में, ठीक है, ओके। इंडस्ट्रीज का, तो अभी जब हमने बोला कि मल्टी फेसेटेड जो आपका डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ, इंडस्ट्रीज। सो इफ यू लुक एट द इंडस्ट्रीज दे हैव बीन टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ों में बहुत बेशुमार तरक्कियां हुई हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में मतलब इंडिया का एक बड़ा योगदान है। वर्ल्ड में जब बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, जब कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो रहा था, वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो इंडिया का भी काफ़ी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन था,
ठीक है। इंडिया ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कॉलोनाइजिंग ऑफ एम्पायर्स एंड बिकॉज ऑफ विच वी ऑब्टेन्ड फ्रीडम एंड मेनी अदर कंट्रीज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रीडम, ठीक है। सो इंडिया का काफी सारा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये भाई साहब साउथ अमेरिका, दीज आर कॉन्टिनेंट्स, दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज ऑब्वियसली अंटार्कटिका। सो दीज आर बेसिकली कॉन्टिनेंट्स विच वी आर अवेयर ऑफ, ठीक है। एंड इन द एशियन पार्ट, इन द साउथ एशियन पार्ट लाइज इंडिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब एशिया आता है, ये आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया से आपका क्या जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वी हैव 3 ट्रॉपिक्स, क्या क्या है आपके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। तो इंडिया से आपका क्या जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, ओके। इक्वेटर इंडिया से जा तो नहीं रहा है लेकिन इंडिया के लोअर पार्ट में है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लास्ट में होगा, ठीक है, ओके। सो आपका अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज बेसिकली द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन पे आपका टाइम होता है, इसके इधर टाइम अलग होगा, इसके इधर टाइम अलग होगा, दिस इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड समवेयर हियर, ठीक है। ये एक क्या है, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, दिस इज बेसिकली द लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन इज हाउ द वर्ल्ड फिक्सेस इट्स टाइम। प्राइम मेरिडियन का जो टाइम होता है उसके हिसाब से हम अपना टाइम फिक्स करते हैं, ठीक है, ओके। सो लेट्स लुक एट दिस पीपल। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में तो इंडिया कहां पे लाई कर रहा है भाई साहब, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। देखो ये ऐसा है ना भाई साहब, ये नॉर्थ, ये ईस्ट हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। इंडिया इज लाइंग इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके। सो इट इज अहेड ऑफ टाइम। देखो जो भी प्राइम मेरिडियन के इधर होगा उसको हम ईस्टर्न बोलेंगे, और ईस्टर्न कंट्रीज आर अहेड इन देयर टाइम्स, ठीक है। मतलब अमेरिका टाइम हिसाब से पीछे है, हमसे पीछे, क्योंकि आपका जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के इधर हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और प्राइम मेरिडियन के इधर हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज बिहाइंड द इंटरनेशनल टाइम एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज आर अहेड ऑफ द इंटरनेशनल टाइम। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन बीच में से जा रहा है, क्लियर है। सो इंडिया का ईस्टर्न हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ओके। लोकेशन ऑफ इंडिया, सो अभी हम लैटिट्यूड्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर बेसिकली लैटिट्यूड्स, ठीक है, जो वर्ल्ड का होता है जिसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइंस होते हैं, तो दीज आर बेसिकली लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओके, एंड लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस। तो लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस। सो हाउ डू वी डिवाइड दिस पीपल, ऑल कंट्रीज लाई बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स एंड 2 लॉन्गिट्यूड्स। तो देखो ये वाला जो है 2 लैटिट्यूड्स हो गया और ये वाला जो है 2 लॉन्गिट्यूड्स हो गया, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड। ये जम्मू एंड कश्मीर का, और ये भाई साहब आपका तमिलनाडु एंड केरला पॉइंट, तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड, ठीक है। दीज आर लैटिट्यूड्स एंड दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हर एक कंट्री के बाउंड्रीज क्या क्या होंगे, 2 लैटिट्यूड और 2 लॉन्गिट्यूड के, एक्सट्रीम बाउंड्रीज के। ईस्ट और वेस्ट में आपके क्या आ जाएंगे, एक्सट्रीम बाउंड्रीज इन ईस्ट एंड वेस्ट बिटवीन 2 longitudinal lines and extreme boundaries in north and south will be between 2 latitudinal lines। हर एक कंट्री का होगा तो इंडिया का भी है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये देखिए आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है। इंडिया ऑल्सो लाइज बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स, तो आपका देखो ये आ गया आपका 2 लॉन्गिट्यूड्स एंड दीज आर 2 लैटिट्यूड्स। ये आपका इक्वेटर है, क्या समझ में आ रहा है, वर्ल्ड में पोजीशन है। इंडिया ऑल्सो लाइज, तो आपका ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ऐसा वाला, दिस इज बेसिकली लॉन्गिट्यूड, ये देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका लैटिट्यूड, ये आपका देखिए ऐसे जा रहा है, ये लैटिट्यूड, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। इंडिया ऑल्सो लाइज बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। सो आपका देखो यहाँ पे लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वी विल डिस्कस दैट लेटर, ठीक है, बट इसको आपको याद रखना है। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 37 डिग्री ईस्ट, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे होता तो साउथ, ठीक है, क्लियर है। तो पूरा का पूरा इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ओके। अभी हम भाई साहब इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, तो इधर वाले जितने भी होंगे सब नॉर्थ होंगे, इधर वाले जितने भी होंगे सब साउथ होंगे, ठीक है, ओके। इंडिया बिगिंस एट 8 डिग्रीज एंड इंडिया, बट इंडिया डज नॉट बिगिन एग्जैक्टली एट 8 डिग्रीज, 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ है, ठीक है, ओके। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड लोकेशन विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, ओके।
8 से भाई साहब 9 डिग्रीज में आपके कितने यूनिट्स आ जाएंगे, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, ठीक है। 8 डिग्री से लेकर 9 डिग्री तक आपके 60 मिनट्स होंगे, ठीक है। तो आपका कहां से चालू हो रहा है, देखो 8 डिग्री 4 मिनट्स और कहां पे एंड हो रहा है 37 डिग्री 6 मिनट्स। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स मतलब कितना हो जाएगा, 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट्स। तो आपका भाई साहब इंडिया लाइज एट 4 मिनट्स। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आ रहा है ये 1 2 3 4, दैट इज हाउ वी आर गेटिंग 8 डिग्री 4 मिनट्स। तो 8 और 9 के बीच में या 9 और 10 के बीच में या 10 और 11 के बीच में कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स होंगे। तो फोर्थ वाले मिनट में 8 डिग्री जहां से चालू हुआ और 4 मिनट्स, दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। इसी तरह से 37 डिग्री 6 मिनट्स, दैट विल बी द एंड पॉइंट, ठीक है। सो वी कैन से दैट इंडिया लाइज 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स नॉर्थ। नॉर्थ मतलब इक्वेटर के ऊपर, ओके, बिकॉज इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया भाई साहब किधर लाई कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वी यूज द वर्ड नॉर्थ। एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, अभी हम आते हैं ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। क्योंकि बोल रहे हैं हम ईस्ट, क्योंकि भाई साहब आपके प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में है, प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में, तो पूरा का पूरा ईस्ट हो गया, ठीक है। 68 डिग्री 77 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, ओके। ये इंडिया का जो लोकेशन है भाई साहब, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। साइज अभी आपने देख रहा भाई साहब, इंडिया साइज ऑफ इंडिया बेसिकली क्या हो जाएगा, तो ये जो आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिया, एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से बना हुआ है। लेंथ एंड ब्रेथ, एरिया मतलब समझ में आता है ना, लेंथ एंड ब्रेथ। सो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। कवर्स 2.4% ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का कितना एरिया है, उसका जो टेरेस्ट्रियल एरिया है, टेरेस्ट्रियल एरिया में इंडिया कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई कर रहा है, 2.4%, ठीक है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, दैट एग्जैक्टली कवर्स 2.4% ऑफ द एंटायर एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ओके। सो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, अगर आप देखोगे ये जो एरिया है इंडिया का, ये पूरे टेरेस्ट्रियल प्लॉट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इस पूरे एरिया का कितना है, ये 2.4% भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके, बहुत बढ़िया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर आप एरिया के हिसाब से इंडिया का डायमेंशन देखेंगे, इट विल बी द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। रशिया पहला है, ठीक है, फर्स्ट वन इज रशिया, सेकेंड इज कैनेडा, ठीक है, थर्ड वन इज यूएस दैट इज अमेरिका, ओके, फोर्थ वन इज चाइना, ठीक है, देन फिफ्थ वन इज ब्राजील, देन वी हैव द सिक्स्थ वन एज ऑस्ट्रेलिया, ओके, सेवेंथ वन इज इंडिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, क्योंकि दीज आर द कंट्रीज विच आर बिगर इन साइज देन इंडिया। फर्स्ट इज रशिया, सेकेंड कैनेडा, थर्ड इज यूएस दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ वन इज चाइना, फिफ्थ वन इज ब्राजील, सिक्स्थ वन इज ऑस्ट्रेलिया एंड देन फाइनली सेवेंथ इज इंडिया, ठीक है, ओके। साइज ऑफ इंडिया हो गया भाई साहब। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन आपने देखा आपकी भाई साहब, अगर हम ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंशन देखेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 2933 किलोमीटर्स, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंशन, ओके। व्हाट एल्स, नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन अगर हम देखेंगे तो दैट इज 3214 किलोमीटर्स।
प्लीज़ गो ahead एंड वॉच द वीडियो एट होम एज वेल एंड अकॉर्डिंगली मेक नोट्स। ये नोट्स बनाने आसान होंगे आपके लिए, ठीक है। ओके, सो अगर आप साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो कितना आ रहा है आपका 3214 किलोमीटर्स। ओके, जस्ट वन मोमेंट पीपल, तो विल सी ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो कितना आ रहा है देखो 3214 किलोमीटर्स। दिस इज बेसिकली द साइज अक्रॉस द टी। ओके, अगर आप देखोगे ये इंडिया का भाई साहब लैंड बाउंड्री हो गया। लैंड बाउंड्री मतलब क्या होता है? लैंड बाउंड्रीज मतलब इस तरफ इंडिया और दूसरी तरफ दूसरा कंट्री। तो दिस इज बेसिकली टेरेस्ट्रियल बाउंड्री। ये तो आपकी सी की बाउंड्री होगी। सी की कोई बाउंड्री नहीं होती है, मतलब उधर सी है लेकिन उधर दूसरा कंट्री है, उधर दूसरा कंट्री है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द लैंड बाउंड्री। ओके, so when we are talking about land boundary, the land boundary is around how much? 15,200 kilometers. This is the land boundary of India. Okay, coast line है, देखो coast line, जहाँ पे इंडिया किससे जुड़ा हुआ है? किसी समुंदर से। इधर भाई साहब अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और नीचे आपका है इंडियन ओशन। सो दिस इज बेसिकली द कोस्टल लाइन। द कोस्टल लाइन इज हाउ मच? 7,516.6 किलोमीटर्स। सो लैंड बाउंड्री हमारा ज़्यादा है ना। लैंड बाउंड्री कितने का है? 15,200 किलोमीटर का है। कोस्टल लाइन कितना है भाई साहब? 7,516। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? ठीक है, ज़्यादा लैंड बाउंड्रीज होना अच्छा है या कोस्टल बाउंड्रीज होना अच्छा है? क्यों क्यों? what could be the reason? Yes, you are somehow correct, but why coastal boundaries should be greater? भाई देखो, कोस्टल बाउंड्रीज के अंदर उधर तुम्हारा कोई दुश्मन कंट्री नहीं है, तो उधर से आक्रमण होने के चांसेस कम है। इधर भाई साहब आपको पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ेंगी आपके इस लैंड बाउंड्री को गार्ड करने के लिए। समझ में आ रहा है ये? तो आपका कॉस्ट बढ़ता है। जितना आपका लैंड बाउंड्रीज होगा उस बाउंड्री को डिफेंड करने के लिए आपको आर्मी तैनात करना पड़ेगा और उस आर्मी के लिए आपका कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। ओके, चलिए ये आपका हो गया भाई साहब इंडिया टेपर्स टूवर्ड्स द साउथ। इंडिया ऐसा टेप करता है, मतलब ऐसा टेपर्स टूवर्ड्स द साउथ। सो देयर आर 29। ठीक है, ओके, इंडिया टेपर्स टूवर्ड्स द साउथ। देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, 29 स्टेट्स हैं भाई साहब। ठीक है, और आपके 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। दीज आर यूनियन टेरिटरीज। चंडीगढ़, दिल्ली सेकेंड, ठीक है, दमन दीव यहाँ पे 3, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, दीज आर बेसिकली यूनियन टेरिटरीज। ओके ओके ओके, सो इंडिया के जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो क्या क्या हैं? ऑब्वियसली अफगानिस्तान, यहाँ पे देखो अफगानिस्तान टच हो रहा है, ठीक है, मुंडी में। और यहाँ पे भाई साहब पाकिस्तान, देन वी हैव नेपाल, भूटान, ठीक है, चाइना, बर्मा, ऑल दीज आर बेसिकली। तो ये आपका हो गया म्यांमार, म्यांमार से भी है भाई साहब श्रीलंका, नेबरिंग कंट्री हो गया। ठीक है, ये मालदीव्स हो गया, इसको भी हम नेबरिंग कंट्री बोल सकते हैं, ये सी में है। अरेबियन सी इधर है, बे ऑफ बंगाल इधर है एंड इंडियन ओशन इज हियर। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। श्रीलंका से हमारे इंडिया में एक गल्फ आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गल्फ एक टाइप का खाड़ी होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? गल्फ ऑफ म्यांमार। यार ये क्या हो रहा है? ओके, सो दिस इज बेसिकली नोन एज गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार दैट इज बेसिकली बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। सो इसको हम बोलेंगे पाक स्टेट। ओके, दिस इज बेसिकली नोन एज पाक स्टेट। ये आपका जो पूरा है दिस इज नोन एज पाक स्टेट। क्लियर? बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, देयर दीज वर्टिकल लाइंस आर लॉन्गिट्यूड्स। तो ये आपके जितने भी आपको वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं इंडिया को डिवाइड करते हुए, दीज आर ऑल बेसिकली व्हाट? लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया स्ट्रेचेस अप टू 30 लॉन्गिट्यूड्स। तो इंडिया का पूरा जो स्ट्रेच है इसमें 30 लॉन्गिट्यूड आ जाते हैं। ठीक है, 30 लॉन्गिट्यूड आ जाते हैं भाई साहब। ठीक है, इट टेक्स 4 मिनट्स फॉर द सन टू मूव अक्रॉस 1 लॉन्गिट्यूड। तो 4 मिनट्स एक लॉन्गिट्यूड की, मतलब ये अगर 36 है तो ये 40 होगा, ये अगर 40 है तो ये 44 होगा। हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने का डिस्टेंस है भाई साहब? 4 मिनट का। ठीक है, हर एक लॉन्गिट्यूड में तो 4 मिनट्स का है। तो इसका मतलब 30 लॉन्गिट्यूड्स जो इंडिया का स्कोप है
उसमें कितना हो जाएगा 30 इंटू 4 दैट इज 120 मिनट्स। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि इस जगह पे और इस जगह पे एकदम एक्सट्रीम में कितने टाइम का डिफरेंस हो जाएगा, 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? हर लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितनी की डिफरेंस हो रही है, 4 मिनट का डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो भाई साहब अरुणाचल प्रदेश के एकदम पीक पॉइंट पे और गुजरात के एकदम पीक पॉइंट पे अगर हम डिफरेंस निकालेंगे इनके टाइमिंग जोन्स का, तो कितने का डिफरेंस होगा, 2 घंटे का। मतलब ये प्लेस 2 घंटा आगे होगा इस प्लेस से। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके। फॉर द सन टू ट्रैवल 30 लॉन्गिट्यूड इट टेक्स 120 मिनट्स। ठीक है, हालांकि सेम टाइम जोन फॉलो करते हैं। इफ इट इज 6 AM इन द मॉर्निंग एट किबीटू विलेज इन अरुणाचल प्रदेश विच इज बेसिकली वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स इन अरुणाचल प्रदेश, तो इधर कितना होना चाहिए, इधर कितना होना चाहिए, 4 बजने चाहिए, 4 AM। ठीक है, लेकिन इधर हम भी 6 AM ही मान रहे हैं, इधर भाई साहब नहीं हुआ है। ठीक है, सो इट वुड बी 4 AM इन गुहार मोटा इन गुजरात विच इज बेसिकली अ एक्सट्रीम पॉइंट। डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस वुड क्रिएट कंफ्यूजन। लेकिन अगर हम ऐसा करने जाएंगे तो अलग अलग टाइम में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे आप समझ लो भाई, कोई ट्रेन से इधर आ रहे हैं, ट्रेन का एक डिपार्चर टाइम होता है और एक अराइवल टाइम होता है। डिपार्चर टाइम आप इसके हिसाब से डालेंगे और अराइवल टाइम इसके हिसाब से डालेंगे तो कंफ्यूजन होगा। या तो आप इसको फॉलो करो या तो आप इसको फॉलो करो। इसीलिए हम पूरे इंडिया में एक ही टाइम फॉलो करते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पे 4 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइम जोन्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज PST पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, there is something called as EST Eastern Standard Time, there is something called as CST which is Central Standard Time, and there is something called as MST which is Mountain Standard Time। पूरा कंट्री 4 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हम ऐसा यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो इधर अगर 6 बजे होंगे तो इधर बजने चाहिए 4, लेकिन इधर भी 6 ही बजते हैं, इधर भी 6 ही बजते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? क्लियर है? So the meridian 82 डिग्री 30 मिनट्स इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इस मेरिडियन पे जो टाइम होता है वो पूरे इंडिया में फॉलो होता है। ये जो मेरिडियन है जो यहां से जा रहा है 82 डिग्री 30 मिनट्स का, दिस इज टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर टेकिंग द टाइम ऑल अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इस मेरिडियन को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड मेरिडियन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। और ये मेरिडियन कहाँ से जाता है भाई साहब? हमारे गांव से जाता है। अरे बाप रे, तुम जाओ यहाँ से। वेट, इसका कुछ करना पड़ेगा। वेट, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं ये। ओके, सो व्हाट वी हैव हियर इज इट टेक्स 4 मिनट्स फॉर द सन टू मूव अक्रॉस वन लॉन्गिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट लग रहे हैं, तो पूरे इसमें कितना लग जाएगा भाई साहब? 120 मिनट्स लग जाएगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके ओके, सो भाई साहब, और ये जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो कहाँ से जा रहा है? इलाहाबाद से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है विच इज फॉलोड बाय इंडिया फॉर लोकेशन ऑफ टाइम। कन्याकुमारी लाइज इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये आपका एकदम सदर्न टिप है कन्याकुमारी, लास्ट टिप है। ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है, लेह लद्दाख लाइज इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। लेह लद्दाख आपका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट का टिप पॉइंट है। ठीक है, let us understand why the difference between the longest and shortest day near Kanyakumari is 45 minutes, whereas this difference is nearly 4 hours in Leh and Ladakh। तो फिर से देखते हैं भाई साहब क्या बोला जाए। Why difference between longest and shortest day? कन्याकुमारी में जो सबसे लंबा दिन होगा पूरे साल का और जो सबसे छोटा दिन होगा, देखो अगर आप ध्यान दोगे तो आपका दिन का जो लेंथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजंस। ठीक है, ओके। सो आपके कन्याकुमारी में जो लॉन्गेस्ट दिन है और जो शॉर्टेस्ट दिन है पूरे साल का, ठीक है, इज हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओनली 45 मिनट्स। लेह लद्दाख में जो आपका लॉन्गेस्ट दिन है और जो आपका शॉर्टेस्ट दिन है साल का, उसमें भाई साहब 4 घंटे का फर्क है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आप मतलब जितना नॉर्थ की तरफ जाते रहोगे उतना आपका लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डेज में क्या हो जाएगा, डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इधर आप इक्वेटर के करीब हो, इधर आप इक्वेटर से दूर हो। जितना आप इक्वेटर से दूर जाते रहोगे आपके लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर में डिफरेंस इन टाइम बढ़ता रहेगा। सो ऑब्वियसली लेह लद्दाख इज फार मोर अवे फ्रॉम द इक्वेटर देन कन्याकुमारी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके। सो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका इक्वेटर।
इक्वेटर से ये लेह लद्दाख यहाँ से जा रहा है और यहाँ से भाई साहब जा रहा है कन्याकुमारी। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो आप देखो कन्याकुमारी इज क्लोजर टू द इक्वेटर। The more you move further away from the equator, the greater will be the difference between the longest and the shortest days. ठीक है? Okay. तो आपका भाई साहब it receives nearly vertical rays of the sun. जितना आप इक्वेटर के पास रहोगे भाई साहब ऐसे घूम रहा है ना और ऐसे घूम रहा है, तो आपका भाई साहब हमेशा सन के रेस इक्वेटर पे आती रहेगी। ठीक है? The more it will be vertical. So the difference between the longest and the shortest days in near Kanyakumari is only about 45 minutes. क्योंकि हार्डली कोई डिफरेंस आएगा। ठीक है? यहाँ पे कंटिन्यूअसली इसको क्या मिलता रहेगा, देखो कैसा कैसा है, ये समझ लो आपका सन है। ठीक है? दिस इज बेसिकली द सन, समझ लो ये आपका हो गया भाई साहब सन, दिस इज द सन। ठीक है? अभी अर्थ भाई साहब ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है ना भाई, ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे अर्थ। ठीक है? क्लियर है? समझो इस चीज को, ये इक्वेटर, ये इक्वेटर, ये इक्वेटर, ये इक्वेटर, ये इक्वेटर ऐसे जाता रहेगा वैसे, है ना भाई? ठीक है? फाइनली यहाँ पे आ गया तो ये इक्वेटर, है ना? तो अब समझ लो ये एक नॉर्दर्न पोर्शन, सदर्न पोर्शन, नॉर्दर्न पोर्शन, सदर्न पोर्शन, नॉर्दर्न सदर्न, ये हो गया आपका नॉर्दर्न पोर्शन, ये हो गया आपका सदर्न पोर्शन, ये हो गया आपका नॉर्दर्न पोर्शन, ये हो गया आपका सदर्न पोर्शन, नॉर्दर्न सदर्न। ठीक है? ये हो गया नॉर्दर्न सदर्न। ठीक है? क्लियर है? देखो देखो भाई साहब यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, समझ लो ये आपका यहाँ पे जितना रेस, इतना ही रेस, इतना ही रेस, इक्वेटर में देखो सेम रेस, है ना भाई साहब? इक्वेटर में ऑलमोस्ट सेम रेस पड़ेगी, फर्क आपका यहाँ पे पड़ जाएगा। ये कभी सदर्न पोर्शन आपका सन के सामने ज्यादा आ रहा है तो नॉर्दर्न पोर्शन में कम लाइट जा रही है, मतलब डेज विल बी शॉर्टर इन द नॉर्दर्न पोर्शन। हियर व्हेन द सदर्न पोर्शन कम्स इन फ्रंट, तो यहाँ पे आपका डेज का लेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इक्वेटर में लगभग सेम रेज ऑफ सन all throughout the year will be received. All throughout the year you will be receiving the same amount of sun rays and hence very क्या हो गया? ठीक है? तो ये हो गया आपका इक्वेटर। इक्वेटर में जो सन के रेज होंगे वो इक्वेटर में जो सन के रेज रिसीव होंगे that will be almost the same throughout the year. अल्टा पल्टी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स में होगा। जितना आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जुड़ जाते रहेंगे, तो जैसे देखो ऐसे अर्थ ऐसे आया, अभी अर्थ सन ये है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट जा रही है, इक्वेटर में लाइट जा रही है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उतनी लाइट नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज में जो डेज हैं वो शॉर्टर हो जाएंगे, अंधकार ज़्यादा होगा। इसी तरह से जब ये ऐसे आ जाएगा तो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट आ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में कम जा रही है, जिसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में डेज कम हो जाएंगे, डेज का लेंथ कम हो जाएगा। Clear है? But equator will almost receive the same amount of light. So the more nearer you are to the equator, the lesser will be the difference in the shortest day of the year and the longest day of the year. Are we clear to this concept? ठीक है? So Kanyakumari being more closer to the equator shows only a difference of 45 minutes between the longest and shortest days of the year, whereas Leh and Ladakh, which is far more above in the north and away from the equator, will show a difference of almost 4 hours between the shortest and the longest days of the year. Clear है? ये जो difference है, ये आप जितना इधर जाएंगे उतना होगा, जितना इधर जाएंगे उतना होगा। इक्वेटर से जैसे ही आपकी दूरियां बढ़ेगी, वैसे ही आपका क्या होगा, the difference between shortest and longest days of the year will increase. Are we clear to this one, people? ठीक है? So it receives nearly vertical rays of the sun. So the difference between the longest and the shortest days near Kanyakumari is just about 45 minutes. Okay, it's just about 45 minutes. Leh Ladakh is far away from the equator. Okay, so it receives slanting rays of the sun. जहाँ पे भी slanting rays आती हैं, slanting मतलब तिरछी rays आ रही है, वहाँ पे भाई साहब ऊपर नीचे होने वाला है। ठीक है? Depending upon the position of Earth. Okay, so the difference between the longest and the shortest day near Leh Ladakh is about 4 hours. Are we clear to this one? So countries which are receiving slanting rays of the sun, which will happen only if they happen to be further away from the equator, will show a higher difference between the shortest and longest days of the year than countries which are receiving vertical rays of the sun, which will be on the or nearer to equator. Are we clear? Okay. ये क्या हो गया? ये तो खत्म हो गया।